ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया में लेकर चलता हूँ और आज हम नागा साधुओं के बारे में जानेंगे। नागा साधु कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं को आप अन्य साधुओं से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये अन्य साधुओं के मुकाबले नागा साधु बहुत ज्यादा कठिन साधना करते हैं। दरअसल नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा की स्थापना से माना जाता है। नागा साधु बनने से पहले एक नागा साधु को सच्चा नागा साधु बनने से पहले उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन नागा साधुओं को कई साल तक अपने गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है और अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को नागा साधु बनाने से पहले उसके पूरे परिवार की जांच की जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लोग नागा साधु कैसे बनते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल जब महाकुंभ का शुरुआत होता है तो उसी समय से नागा साधु बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो भी नागा साधु बनना चाहता उसे ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लग जाता है। अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास कर लेता है तो उसे महापुरुष की संज्ञा दी जाती है और उनके बाल कटवाए जाते हैं और इन्हें गंगा नदी में 108 बार डुबकियां लगाई जाती है। हर एक नागा साधु को उनको स्वयं ही अपना श्राद्ध करना पड़ता है और अपना पिंडदान करना पड़ता है और इस दौरान साधु बनने वाले सारे लोगों को 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। इन परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधु बनाने की प्रक्रिया इन 4 पवित्र स्थानों पर होता है। हरिद्वार में एक गंगा नदी के पास, उज्जैन के शिप्रा नदी में, नासिक की गोदावरी और इलाहाबाद में जहाँ गंगा और यमुना सरस्वती का मिलान होता है वहाँ पे नागा साधु बनने की प्रक्रिया सिर्फ इन्हीं 4 स्थानों पर होता है। इसके अलावा कहीं नहीं होता है। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तब से आज तक कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर किया जाता है। ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि अलग अलग स्थानों पे जो नागा बनाया जाता है उन सभी साधुओं का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इलाहाबाद या प्रयागराज में नागा साधु का दीक्षा लेता है तो उसे नागा बोला जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार में नागा साधु का दीक्षा लेता है तो उसे बर्फानी नागा कहा जाता है और उज्जैन में दीक्षा लेने वाले लोगों को खूनी नागा कहते हैं। वहीं नासिक में दीक्षा लेने वाले लोगों को खिचड़िया नागा कहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे और आपने देखा भी होगा कि नागा साधु अपने पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे किसी मुर्दे की राख को हमेशा लगा कर रखते हैं और अगर उन्हें मुर्दे की राख न मिले तो वो किसी हवन की राख को लगाते हैं अपने शरीर पे। और इसका नागा साधु में बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी नागा साधुओं को सिर्फ जमीन पर सोने की अनुमति होती है और नागा साधु बनने के बाद उन्हें हर नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। नागा साधु अपने गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। नागा साधुओं के बारे में जितना भी आप जानेंगे और जितना भी आप जानने की कोशिश करेंगे, एक बात तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागा साधुओं का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होता है। कुंभ के मेला के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। नागा साधु जंगल के रास्ते देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए किसी को नज़र भी नहीं आते और कभी किसी को पता भी नहीं चल पाता कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। एक बात और नागा साधु के बारे में आपको बता दूं कि नागा साधु कभी भी कहीं भी किसी स्थान पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। वो अपना स्थान कुछ समय बाद बदलते रहते हैं, जिस कारण से नागा साधुओं के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये लोग हमेशा कहीं गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और साधना करते हैं। तो आज मैंने आपको नागा साधुओं के रहस्यमयी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी दिया। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।